नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश अशरफ। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दूसरे दिन उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रदान किया। इसके बाद पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के संसद को संबोधित करते हुए इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति और वहां की जनता का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत इंडोनेशिया के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण देकर भी सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इसके बाद इंडोनेशिया की संसद को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने इस सम्मान के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और देश की जनता का आभार जताया। साथ ही दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप के लिए लोगों में दिख रहे जोश का भी जिक्र किया। प्रेसिडेंट प्रबोवो द्वारा अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने के लिए आना एक यादगार अनुभव रहा। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, उसकी एक झलक आज मुझे राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दी। यहां के लोगों का उत्साह, बच्चों की मुस्कान, युवाओं का जोश, सब कुछ अवर्णनीय था, अद्भुत था। आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है। यहां इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश यहां भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने भारतीय गीत कुछ कुछ होता है के लोकप्रिय होने की बात को याद दिलाते हुए भारत इंडोनेशिया के लिए कहा कि दोनों देशों के बीच सिर्फ कुछ कुछ नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ होता है। यहां भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इंडोनेशिया से सर्वोच्च सम्मान मिलना भारत के करोड़ों लोगों का सम्मान है। उन्होंने भारत इंडोनेशिया के संबंधों को और बेहतर बनाने की बात भी कही। मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। मैं इस मंच से भी राष्ट्रपति प्रबोवो, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने फीफा वर्ल्ड कप का एक बार फिर से जिक्र किया और कहा कि इंडोनेशिया के सभी लोग मैन ऑफ द मैच हैं। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी इंडोनेशिया से बातचीत हुई, हर बार फीफा वर्ल्ड कप हो ही रहा होता है। मैं जब भी इंडोनेशिया आया हूं,
फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है। पहली बार 18 में जकार्ता में कार्यक्रम हुआ था, फिर हम 2022 में बाली में मिले थे और अब 2026 में फिर से जकार्ता में ही संवाद हो रहा है और तीनों बार इंडोनेशिया में फुटबॉल की गूंज रही है। लेकिन साथियों, इंडोनेशिया में यहां इन तीनों कार्यक्रमों का मैन ऑफ द मैच एक ही है। इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों ने अपने राजनयिक और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौते भी किए हैं। साथ ही इंडोनेशिया ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशिया की जनता का आभार जताया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। राम भक्तों के नाम लिखे पत्र में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वो फिलहाल जांच पूरी होने तक मौन रहेंगे। राय ने भरोसा जताया कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सच सामने आएगा और वो सभी सवालों का जवाब देंगे। पत्र जारी होने के कुछ घंटे बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने उनसे मुलाकात की। उधर संत समाज का एक वर्ग भी उनके समर्थन में सामने आया है, जबकि जांच जारी है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पहली बार चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने राम भक्तों के नाम एक खुला पत्र लिखकर खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो हर सवाल का जवाब देंगे। चंपत राय ने श्री रामचरितमानस की चौपाई की। धीरज धर्ममित्र अरुणारी आपातकाल परिख अहिचारी के साथ अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ये पत्र शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, गत 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय हुई कथित चोरी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझ पर भी अनेक अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। 6 जुलाई को हुई मंदिर ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो अब सार्वजनिक हो चुकी है, जबकि ये पहले परम गोपनीय थी। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर क्रमवार अपना जवाब दूंगा और पूरा सच सामने आ जाएगा। चंपत राय का पत्र सामने आने के बाद अयोध्या में हलचल और बढ़ गई है। बुधवार को राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय से मुलाकात की। तीर्थ क्षेत्र भवन में दोनों के बीच ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक के बाद सियासी और धार्मिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि बैठक में क्या बातचीत हुई, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उधर चंपत राय के समर्थन में संत समाज भी खुलकर सामने आ चुका है। उनका कहना है कि चंपत राय निर्दोष हैं और उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। जो इंसान निर्विवाद रहता है ना, उसके हृदय में हमेशा कौतूहल चलता रहता है कि जो है भाई हमने ऐसा कुछ कृत्य किया नहीं और इस तरह से इतना बड़ा आक्षेप लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर कौतूहल बना रहता है चीज़ों को व्यक्त करने की। तो उन्होंने लिखित जो भी दिया है और समय आने पे, अभी एसआईटी की जांच चल रही है, समय आने पे वो उस चीज़ को व्यक्त करेंगे और जो है जो भी होगा वह निर्णय आएगा, सबके सामने आएगा। पत्र को हम लोग देख रहे हैं कि उनके साथ कुछ लोगों ने जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जो भावनाएं उनकी दुर्भावनाएं हैं, और जो कुछ कहा गया है वो असहनीय है। इसलिए अपने मन की व्यथाओं को उन्होंने पत्र के माध्यम से जनमानस को पहुंचाया है और जनमानस को अपने त्याग, तपस्या, अपना बलिदान, राम जन्मभूमि के प्रति पूर्ण समर्पण पूरे जीवन का, वो
माननीय चंपत राय जी जनता को बताना चाहते हैं, लेकिन चंपत राय जी निर्दोष हैं। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी बुधवार को जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया। अब तीनों से पुलिस लाइन में पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब तक 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जांच एजेंसियां चोरी के पूरे घटनाक्रम की एक-एक कड़ी जोड़ने में जुटी है। चंपत राय ने फिलहाल अपनी चुप्पी जरूर तोड़ दी है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि असली जवाब एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही देंगे। अब सबकी नजर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि आरोपों की सच्चाई क्या है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासत तेज हो गई है। एक और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर ट्रस्ट और राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष पर आस्था के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गिरगिट वाले बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्ष के रुख पर सवाल उठाए हैं। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन सियासी संग्राम अभी से चरम पर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए एक चुनावी हथियार बन चुका है। एक तरफ विपक्ष पहले दिन से चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी सरकार और ट्रस्ट को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष पर राम के नाम पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच यूपी की राजनीति में अब सबसे ज्यादा चर्चा एक शब्द की है, और वो है गिरगिट। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कल तक राम को काल्पनिक बताते थे, आज वही राम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। श्री राम के इस अयोध्या आंदोलन से बचपन से मैं जुड़ा रहा हूं। शरीर से लाशें निकालने का, कोठारी बंदूक लाशों को उठाने का इन हाथों ने काम किया, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे, वो लोग जो जय श्री राम कहने पर एफआईआर दर्ज करा देते थे, वो लोग अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता के नारे लगाते थे, वो लोग जो ये कहते थे हमें और भी हिंदू मारने होते तो हम मारते, आज वो राम भक्त बन रहे हैं। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता है जितना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग रंग बदल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कुछ बात कह रहे हैं वो नपी तुली सधी बात कहते हैं, उनकी बात में बहुत दम है। इसके लिए हम योगी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी साक्षी महाराज उनके बचाव में उतरे और कहा कि वक्त आने पर चंपत राय अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों का जवाब देंगे। आरोप लगाने से कभी कोई दोषी नहीं हो जाता है। अब चूंक उन पर आरोप लगाया तो उन्हें इस्तीफा दे दिया, पर उन्होंने ये बात सही कही है कि जांच के बाद एक एक प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। अब हो सकता है जांच में स्थितियां स्पष्ट हो जाए, तो उनकी अंतरात्मा जो कह रही है वह उन्होंने कहने का प्रयास किया है। कल प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि इनकी राजनीति और रंग बदलने की आदत देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार राम मंदिर ट्रस्ट को निशाने पर रखे हुए है और आरोप लगा रही है कि चढ़ावे में चोरी की जिम्मेदारी सीधे सीधे ट्रस्ट की है। ये अगर ट्रस्ट ऐसा मानता है सब कुछ सही हो गया है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। ट्रस्ट से इस देश के लोगों का ट्रस्ट टूटा है। ये देश के लोग समझ चुके हैं कि ये ट्रस्ट भ्रष्ट है। देखिए, इस्तीफे, सस्पेंशन ये कतई दोष से छुपने का लाइसेंस नहीं हो सकता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि इस ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और इस ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि इस ट्रस्ट में बैठा कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है। जब वहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बना तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उस समय उसको बनवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लेकिन जब ट्रस्ट बनाया गया तो उन सबको दरकिनार कर दिया गया। तो जब आप किसी की देखरेख के लिए अपने आदमी कोई भी चीज बनाता है तो देखरेख के लिए जब उसे देता है तो जिम्मेदारी अपने नजदीकों को देता है, तो इसका मतलब आपने जिम्मेदारी उन्हें सोच समझ के दी, इसलिए उन्हें ट्रस्ट का मेंबर बनाया। तो आज अगर वहां कोई घटना घट रही है तो निश्चित तौर से वो लोग जिम्मेदार हैं। एसआईटी चढ़ावा चोरी की जांच कर रही है, लेकिन सियासत ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आरोप पलटवार और गिरगिट वाले तंज के बीच राम मंदिर एक बार फिर यूपी की चुनावी राजनीति के केंद्र में आ चुका है। अब देखना होगा कि जनता किसकी बात पर भरोसा करती है और चुनावी मैदान में गिरगिट का यह आरोप किस पर भारी पड़ता है। बढ़ेंगे आगे। आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र स्थित सुभाष बाजार में बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कपड़े की दुकान धराशायी होने से कई लोग दब गए। बताया जा रहा है कि दुकान के नीचे नाला बह रहा था, जिसकी वजह से बारिश के दौरान जमीन कमजोर हो गई और ये हादसा हो गया। जायजा लिया आगरा से सहयोगी जिशान अहमद ने। थाना मंटोला क्षेत्र में स्थित एक दुकान बारिश के कारण धराशायी हो गई। आपको वो तस्वीरें सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक दुकान स्थित थी, ये नाले के ऊपर स्थित थी, लेकिन रात भर बारिश आने के कारण सुबह के वक्त में ये दुकान धराशायी हो गई और यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इसमें 5 लोगों के दबे होने की सूचना पुलिस को मिली थी। 4 लोगों का यहाँ पर रेस्क्यू कर लिया गया है और एक महिला की, जो कह सकते हैं कि एक महिला अभी दबी है, जिसके लिए यहाँ पर रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि ये पूरी दुकान, आपको कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं, ये वहाँ तकरीबन 2 मंजिला दुकान थी, वो दुकान धराशायी हुई और 5 लोग जो इसमें काम कर रहे थे वो लोग भी इसमें दब गए। एक महिला के अभी दबे होने की सूचना है। क्या कहेंगे, दुकान कैसे धराशायी हुई, क्या कहेंगे? ये नगर निगम का थोड़ी लापरवाही है। नाले के ऊपर जो दुकान मार्केट बनी हुई है, उस मार्केट को लेके जो पहले नगर निगम की एप्लीकेशन हम लोग देते रहते हैं कि नाले का अभियान सब चलाया जाए, नाले को देखा जाए। नाले की साइड में जो मकान बने हुए हैं, जो दुकानें बनी हुई हैं, उसको देख रेख करना चाहिए। नगर निगम इस पर गौर नहीं कर पाती है। नगर निगम की लापरवाही है। अधिकारियों को इस चीज़ को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। किसी की जान पे पड़ती है और किसी को परेशानी होती है, नुकसान भारी होता है। 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, एक महिला अभी भी दबी है, रेस्क्यू अभियान चल रहा है। वे कर्मचारी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। हम लोग देख रेख में लगे हुए हैं कि ये महिला लगी हुई है, उसको निकालने में और देखने में। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही है। यहाँ दुकानदारों ने पहले भी एप्लीकेशनें दी थी, क्योंकि ये दुकान पुरानी है, जर्जर है, कभी भी धराशायी हो सकती है, लेकिन बड़ी लापरवाही नगर निगम की सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर जो रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये दुकान धराशायी हुई थी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था और यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू अभियान जारी है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।